Hello everyone, welcome to Beyond Teachings. I am Shreya Srivastava, your biology teacher. So इसके पहले वाले सेशन में हमने क्या डिस्कस करा था? हमने जीनस के बारे में डिस्कस करा था एंड ऑल्सो जीनस के जो हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती हैं जीनस के बाद, यानी कि फैमिली, ऑर्डर और क्लास के बारे में भी हमने डिस्कस करा था. ऑलराइट, सो आज का जो सेशन होने वाला है हम उसमें एक नई चीज भी सीखने वाले हैं एंड पुरानी चीजों को हम रिपीट भी करने वाले हैं. ओके, सो आज के सेशन में हम जानेंगे सबसे पहले जो क्लास के बाद जो हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है उसके बारे में हम जानने वाले हैं. क्लास के बाद जो हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है वो क्या है? वो है फाइलम. ओके, अब ये फाइलम है क्या वो हम लोग इस डेफिनेशन के थ्रू देख लेते हैं. इट इज अ हायर लेवल ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी विच कंप्राइजेस ऑफ रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, एम्फीबियन, फिशेस एंड अदर क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिज्म. अब ये जो फाइलम है ये किस चीज की बनी हुई होती है, किस चीज को कंप्राइज करती है अपने अंदर? जितने भी क्लासेस हैं, मान लेते हैं कि किंगडम एनिमेलिया जो है उसके अंदर बहुत सारी चीजें आएंगी. ऑलराइट, बहुत सारे क्या आएंगे? चीजें आएंगी. रेप्टाइल्स आएंगे, बर्ड्स आएंगे, मैमल्स आएंगे, एम्फीबियंस आएंगे, फिशेस आएंगे एंड अदर क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स. तो जो क्लास के ऊपर प्राइमेट्स को क्या किया गया है? कॉर्डेटा के क्लास में प्लेस किया गया. तो ये जो कॉर्डेटा का क्लास है ये किस फाइलम के अंदर में आएगा? फाइलम क्या होता है? जो बेसिक कैरेक्टर्स हैं वो क्या है? मैच नहीं करते, इनके बहुत ही डिस्टिंक्ट हो जाता है. द लेवल ऑफ डिफरेंस जो है वो बढ़ जाता है जब हम फाइलम की बात करते हैं. ऑलराइट, मैमल्स आ जाते हैं, इसमें एम्फीबियंस आ जाते हैं, फिशेस आ जाते हैं, ये सारी चीजें आ जाती है. मतलब क्लास के ऊपर में क्या होता है? फाइलम होता है. फाइलम के अंदर एक क्लास हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 क्लासेस हो सकते हैं, 6 क्लासेस हो सकते हैं. एंड देन जो सबसे हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है उसे हम कहते हैं किंगडम. फाइलम हम किसके लिए यूज करते हैं? एनिमल्स के लिए यूज करते हैं. फाइलम का ही एक दूसरा वर्ड होता है डिविजन, जिसे हम लोग प्लांट्स के लिए यूज करते हैं. फाइलम हम किसके लिए यूज करते हैं? सिर्फ एनिमल्स के लिए. एंड प्लांट्स के लिए डिविजन वर्ड यूज होता है. नेक्स्ट जो है वो किंगडम है. किंगडम क्या है? ऑल द एनिमल्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट फाइला लाइक फिशेस, रेप्टाइल्स एक्सेट्रा fall inside the highest taxonomic category known as animal kingdom and the same applies to plants. अब ये जो किंगडम है ये सबसे हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है. तो जो किंगडम होंगे उनका आपस में क्या होगा? बहुत ही ज्यादा डिफरेंस होगा, डिस्टिंक्शन होगा. जैसे मान लेते प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम, इनका कोई कनेक्शन ही नहीं है बीच में. ओके, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं इनमें. तो ये जो सबसे हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है इसमें लेवल ऑफ डिफरेंस जो है, डिस्टिंक्शन जो है वो बहुत ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा होगा. तो आइए टेब्युलर फॉर्म में हम लोग देख लेते हैं कि कैसे कैसे अरेंजमेंट होती है टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में. इससे हमारा क्या हो जाएगा? डिवीजन भी हो जाएगा एक बार. सबसे बेसिक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या थी? हमारे पास स्पीशीज थी. और स्पीशीज जो है वो सबसे छोटी कैटेगरी है. एंड स्पीशीज जो है एक से दूसरी स्पीशीज खुद में बहुत सारे कैरेक्टर्स जो है सिमिलैरिटी होगी, बहुत सारे कैरेक्टर्स जो है वो शेयर करेंगे एक दूसरे में. नेक्स्ट जो हायर लेवल है वो है जीनस. जीनस में थोड़ी सी सिमिलैरिटी कम हो जाएगी. देन क्या है? फैमिली है. फैमिली में और थोड़ी कम हो जाएगी. फैमिली के अंदर में क्या आता है? जीनस आता है. नाउ फैमिली किसके अंदर में आती है? ऑर्डर के अंदर में. ऑर्डर में सिमिलैरिटी का लेवल थोड़ा और घट जाएगा एंड डिफरेंसेस का लेवल बढ़ जाएगा. नेक्स्ट जो है वो क्लास है. क्लास के अंदर में बहुत सारे ऑर्डर्स हो सकते हैं. नेक्स्ट जो है फाइलम और डिवीजन. फाइलम किसके लिए यूज करते हैं हम लोग? एनिमल्स के लिए. एंड डिवीजन हम लोग यूज करते हैं प्लांट्स के लिए. ऑलराइट, एंड नेक्स्ट इज किंगडम जो कि सबसे हायर लेवल है. अब मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं किसके बीच में? टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के बीच में एंड एक टैक्सॉन के बीच में. ऑलराइट,
तो मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहती हूँ, ऐसे मैंने पिछले क्लासेस में बताया था बट इस क्लास में मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी होती है वो ये होती है, जैसे किंगडम एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, ऑलराइट, फाइलम एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, क्लास एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, एंड टैक्सॉन उस बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट का नाम होता है जो उस टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के अंदर फॉल करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल फाइलम में मैंने बोला फाइलम रेप्टिलिया, राइट, फाइलम में मैंने बोला क्या, रेप्टाइल्स बोला, तो रेप्टाइल्स जो है वो टैक्सॉन हो गया। फॉर एग्जांपल मैंने जीनस में, जो कि एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, जीनस के अंदर में मैंने बोला पैंथेरा या फिर सोलानम, तो ये सारे पैंथेरा या सोलानम क्या हो गया, टैक्सॉन हो गया। ऑलराइट, तो ये डिफरेंस क्लियर है आप लोगों को। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, वेबसाइट पे पूछिए, फेसबुक पे पूछिए, इंस्टाग्राम पे बियॉन्ड टीचिंग्स को फॉलो करिए। सो अब ये जो हमारा पार्ट था, जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का पार्ट था, ये खत्म हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास वो है टैक्सोनॉमिक एड्स। अभी टैक्सोनॉमिक एड्स होता क्या है, HIV एड्स तो नहीं होता है कहीं नो, ऐसा नहीं होता है। हम लोग अगले स्लाइड में देखने वाले हैं कि ये क्या होता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये जो टैक्सोनॉमिक एड्स होते हैं, टैक्सोनॉमिक एड्स क्या होते हैं, ये क्या करते हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स के स्पेसिमेंट्स को, स्पीशीज को क्या करते हैं, अलग अलग स्पीशीज को प्रिजर्व करके रखते हैं फॉर स्टडीज एंड फॉर आइडेंटिफिकेशन, फॉर फ्यूचर रेफरेंस। ये लोग क्या करते हैं, सेव करके रखते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं एनिमल प्लांट्स के स्पीशीज को, एंड जो भी मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं या फिर यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फंगाई होते हैं, सारी चीज़ों को क्या करती है, प्रिजर्व करके रखती है। तो इसका काम किन किन चीज़ों में आता है देख लेते हैं। एग्रीकल्चर में काम आती है, फॉरेस्ट्री में भी ये सारी चीजें काम आती है, इंडस्ट्री में काम आती है, एंड इन जनरल नॉलेज के लिए भी काम आती है। सबसे ज्यादा जो इनका काम होता है वो किसमें होता है, दे आर यूज्ड फॉर टैक्सोनॉमिकल स्टडीज। जो भी लोग टैक्सोनॉमिकल स्टडीज को परस्यू करते हैं वो लोग अपने रेफरेंस के लिए कहाँ जाते हैं, इन सारे टैक्सोनॉमिकल एड्स में जाते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। बायोलॉजिस्ट्स हैव एस्टैब्लिश्ड सम प्रोसीजर्स टू प्रिजर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेसिमेंस एंड इंफॉर्मेशन। अब ये जो बायोलॉजिस्ट हैं इन्होंने अलग अलग टाइप्स के प्रोसीजर्स बनाए हैं जिससे हम लोग स्पेसिमेन को, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स को, मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स को या फिर एनिमल्स को, प्लांट्स को प्रिजर्व करके रख सकते हैं, एंड उनकी इंफॉर्मेशन भी रखनी पड़ती है उसके साथ में फॉर फ्यूचर रेफरेंस। ऑलराइट, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहला टैक्सोनॉमिकल एड हम लोग देखने वाले हैं कि क्या होता है। so, सबसे पहला जो टैक्सोनॉमिकल एड है वो क्या है, हर्बेरियम। ओके, हर्बेरियम क्या होता है ये देखते हैं। हर्बेरियम इज अ स्टोर हाउस। हर्बेरियम क्या होता है कि एक स्टोर हाउस होता है विच preserve plant specimens which are dried and pressed on a sheet of पेपर। ओके, अब ये जो हर्बेरियम होता है ये क्या होता है, सिर्फ प्लांट्स के स्पीशीज को, प्लांट्स के स्पेसिमेन को स्टोर करके रखता है। ऑलराइट, प्लांट्स के स्पेसिमेन को ये कैसे स्टोर करता है, ड्राई फॉर्म में, ड्राइड फॉर्म में प्रेस करके, एक शीट ऑफ पेपर में प्रेस करके। आपने कभी, अगर आपके स्कूल में स्पेसिमेन्स प्रेजेंट होंगे तो आपने देखा होगा कि कुछ कुछ ड्राइड स्पेसिमेन जो है वो रखे रहते हैं पेपर पे प्रेस करके, बिल्कुल सूख गया होता है उनका पत्ता पुत्ती सब। ओके, सो इसी तरह से प्रेस करके, ड्राई करके जो प्लांट्स होते हैं उनको प्रिजर्व करके रखा जाता है हर्बेरियम में। और कैसे रखा जाता है, जैसे ही उनकी क्लासिफिकेशन का जो ऑर्डर है उसी तरीके से रखा जाता है। जैसे कि कोई प्लांट है जो कि किंगडम प्लांटे के किसी फाइलम में, ऐसे किसी फाइलम में उसका जगह है, तो उसी तरीके से उसे क्लासिफिकेशन सिस्टम के तरीके से उसे सिस्टमैटिक ढंग से क्या किया जाता है, हर्बेरियम में सजा करके रखा जाता है। ऑलराइट,
सो अब ये जो स्पेसिमेंस हो गए, इनमें क्या क्या इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड होती है वो हम लोग देखते हैं। फर्स्ट, these sheets are arranged according to the universally accepted classification system। जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है, मैंने आपको अभी बताया, उसी के ऑर्डर में इन्हें अरेंज करके रखा जाता है। अब ये जो हर्बेरियम होता है, इसमें जो प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें क्या किया जाता है, उन्हें कट किया जाता है। कहीं से तो काट के लाते होंगे भाई, कहाँ से लाते हैं? ऑलराइट, तो जब कट किया जाता है इन्हें, तो ऐसा नहीं कि कहीं से भी काट छाट दिए हो गया ले आए, नो, जो प्लांट्स होते हैं उनमें एक ऐसा एरिया चूज किया जाता है जहां पर कि फ्लावर्स प्रेजेंट हो, फ्रूट्स भी प्रेजेंट हो एंड लीव्स भी उस प्लांट के देखने को मिले। ऐसा ब्रांच चूज किया जाता है। क्या होती है पेड़ में या फिर प्लांट्स में, क्या होती है, ब्रांचिंग होती है। तो ऐसे ब्रांच को चूज किया जाता है जहां कि हमें ये तीनों चीजें मिल जाएं। ऑलराइट, और इन्हें क्या किया जाता है, शीट ऑफ पेपर में प्रेस करके फिर रखा जाता है। कुछ ब्रांचिंग जो होती है, जो बहुत लंबी होती है शीट से, उन्हें क्या किया जाता है, ऐसे N के फॉर्म में या फिर इस W के फॉर्म में क्या किया जाता है, मोड़ दिया जाता है। ऑलराइट, N के फॉर्म में या फिर W के फॉर्म में मोड़ करके रख दिया जाता है। ऑलराइट, ऐसे N के फॉर्म में और W के फॉर्म में मोड़ने से क्या होता है कि उनका साइज कम हो जाता है, वो पेपर के अंदर में अट जाते हैं। अब कुछ जो सक्यूलेंट प्लांट्स होते हैं जैसे राइजोबियम हो गया, इन सारे को क्या किया जाता है, इन सारे को क्या किया जाता है कि जार में प्रिजर्व करके रखा जाता है। इन सारे को हम प्रेस नहीं कर सकते, ड्राई नहीं कर सकते। ऑलराइट, तो इन सारे को किस चीज में, किस प्रिजर्वेटिव में रखा जाता है, उसका नाम होता है फॉर्मलिन प्लस एसिटिक एसिड एंड प्लस अल्कोहल। इन तीनों चीजों को मिला करके एक प्रिजर्वेटिव बनता है, उसके अंदर में इन प्लांट्स को प्रिजर्व करके जार्स में रखा जाता है इन हर्बेरियम। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि इनमें क्या क्या इंफॉर्मेशन कंटेन्ड होती है। फर्स्ट जो है डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्पेसिमेन। कोई भी स्पेसिमेन है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, डिस्क्रिप्शन, उसका नाम क्या है, बायोलॉजिकल नेम क्या है, लोकल नेम क्या है, ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूडेड होनी चाहिए। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, वो किस तरह का प्लांट है, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होनी ज़रूरी हैं किसमें, हर्बेरियम में। ऑलराइट, नेक्स्ट जो है डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन। डेट और प्लेस, कहाँ से उसे कलेक्ट किया गया, किस प्लेस से एंड किस डेट पे, ये ज़रूरी है लिखना। नेक्स्ट क्या है, इंग्लिश लोकल एंड बोटानिकल नेम्स। अब जो इंग्लिश नेम है, इसका जो कॉमन नेम है वो, लोकल नेम अगर वो कोई रीजन में उसका कोई स्पेशल लोकल नेम है तो वो, या फिर बोटानिकल नेम, तीनों नेम्स क्या होते हैं, इंक्लूड करने जरूरी होते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है फैमिली, वो किस फैमिली से बिलोंग करता है। एंड नेक्स्ट इज कलेक्टर्स नेम, किसने उसे कलेक्ट किया है उसका नाम। ओके, तो ये सारी चीजें किसी भी हर्बेरियम शीट पे इंक्लूडेड होनी जरूरी है। हर्बेरियम शीट मतलब जिस शीट में ड्राई करके इम्प्रेस करके उस प्लांट को स्पेसिमेन बना के स्टोर किया जाता है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि और क्या क्या इंटरेस्टिंग टैक्सोनॉमिकल एड्स होते हैं एंड उनके कैरेक्टरिस्टिक्स से क्या होते हैं। ओके, सो डोंट मिस द नेक्स्ट सेशन। अंटिल देन, बाय बाय, कीप वॉचिंग।